नमस्कार शिक्षक साथियों, जिसका हम लोगों को बेसब्री से इंतजार था, फाइनली वो कल हम सभी के बीच आ गया है। वो है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023। देखिए, ये तो आ गया है, लेकिन साथ में अपने ढेर सारा कंफ्यूजन लाया है। दोस्तों, आज दिन भर मैंने बहुत सारे लोगों का मैसेज पढ़ा है, बहुत सारे लोगों की बातें सुनी है इस नियमावली के ऊपर। कुछ लोग इसको सही बता रहे हैं तो कुछ लोग इसको गलत बता रहे हैं, कुछ लोग इसमें खामियां ढूंढ रहे हैं तो कुछ लोग इसमें अच्छाई भी बता रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को एकदम आसान भाषा में सभी पॉइंट्स को, वरीयता हो, सक्षमता परीक्षा हो, पे प्रोटेक्शन हो, स्थानांतरण हो, आरक्षण हो, अनुकंपा हो, प्रमोशन हो, इन सभी चीजों को मैं एक एक करके इस वीडियो में बताने वाला हूं, ताकि आपका जो है कंफ्यूजन इस नियमावली से खत्म हो सके। ठीक है, और आप नियमावली को और अच्छे ढंग से समझ सके। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, और आप नियमावली जब समझ लेंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की। तो देखिए, ये नियमावली आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो राज्यकर्मी बन गए। देखिए, राज्यकर्मी बनाने वाली ये नियमावली है। इस नियमावली के अंतर्गत आपको सक्षमता परीक्षा पास करना होगा, तब जाकर के आप राज्यकर्मी अर्थात विशिष्ट शिक्षक आप बनेंगे। समझ गए? तो आज से आप राज्यकर्मी नहीं बने हैं, आज से आप विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं। जब से आप परीक्षा पास करेंगे तब से आप विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। तो देखिए, अब एक एक करके हम पूरे पॉइंट को समझते हैं। मेरे पास नियमावली भी है और ये नियमावली में एक एक करके मैं सभी बातों को आपको बताऊंगा भी, जो कि इंपॉर्टेंट है, और जो आप समझ नहीं पा रहे होंगे उन सभी चीजों को मैं इस नियमावली में, देखिए यहाँ पे है पीडीएफ, इसको मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, इससे आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023। तो देखिए, इस नियमावली का मैंने नाम इसलिए लिखा है क्योंकि इसी नियमावली के बराबर लाने के लिए हम नियोजित शिक्षकों को इस नियमावली को सरकार को लाना पड़ा है। मान लीजिए कि ये नियमावली ऑलरेडी अपने आप में 10 है, ठीक है, और हम नियोजित शिक्षक 8 हैं, तो इस 8 को पूरा करने के लिए, इस 8 को 10 जैसा बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसमें +2 कर दिया है ताकि ये 10 हो जाए। तो ये +2 जो है यही नियमावली है, जो कि किसके बराबर करता है, इस नियमावली के बराबर करता है। यानी कि इस बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अंतर्गत कोई भी नियोजित शिक्षक अगर वो सक्षमता परीक्षा पास करता है तो किस नियमावली के बराबर में आ जाएगा, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के बराबर में आ जाएगा। यानी कि राज्यकर्मी को मिलने वाली जितनी भी सुविधाएं हैं, एनपीएस हो गया, ईएल हो गया, जीएल हो गया, इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल हो गया, ये सारी सुविधाएं उनको मिलेगी जो सक्षमता परीक्षा पास करेंगे या ऑलरेडी जो बीपीएससी टीचर्स हैं। ठीक है, तो इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए, अब दूसरा पॉइंट है हमारा कि कौन वरीय होगा, बीपीएससी या नियोजित। तो ध्यान दीजिएगा, वरीय, यहां बात हो रही है सीनियरिटी की। तो मैं आपको सबसे पहले इस नियमावली में लिखे हुए पॉइंट के थ्रू ही समझा देता हूं कि वरीय कौन होगा। 7 नंबर कंटिका का 7.2 पॉइंट कहता है कि विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार तैयार की जाएगी। पहला है स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने वाले तिथि। अब देखिए, यहां इस बात से समझने वाली, ये पॉइंट समझने वाली है, जो नियोजित शिक्षक अगर वो नियोजित है और पंचायत, प्रखंड, जिला परिषद कहीं भी काम कर रहे हैं वो, और जिस दिन से प्रशिक्षित का वेतनमान उठा रहे हैं, ठीक है, उस दिन से वो उनका तिथि जोड़ा जाएगा वरीयता के लिए। बात समझ गए? लेकिन बीपीएससी वाले टीचर जो है वो तो अभी प्रशिक्षित का वेतनमान उठा रहे हैं। तो देखिए, वरीय कौन हुआ, जो नियोजित शिक्षक हैं। यानी कि नियोजित शिक्षक जो होंगे ये हमेशा से वरीय ही रहेंगे, किनसे, बीपीएससी अध्यापक से। तो
तो इस बात का कंफ्यूजन तो बिल्कुल दूर कर लीजिए कि बीपीएससी वाले सीनियर हो जाएंगे, नियोजित वाले जूनियर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, लेकिन कंडीशन क्या है, सक्षमता परीक्षा पास करना होगा, यानी पढ़ना होगा। पढ़ाई कीजिएगा, सक्षमता परीक्षा पास कीजिएगा, आप वरीय बन जाइएगा। लेकिन आप देख रहे हैं साफ साफ नियमावली में लिखा हुआ है, स्थानीय निकाय की प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से आपकी वरीयता सूची बनेगी। तो यह वरीयता वाली बात समाप्त हो गई। दूसरी बात कि 2022 वाले शिक्षकों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि यह नियमावली आई है, इससे 2022 वाले शिक्षकों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो हाँ, फायदा तो होगा। कैसे फायदा होगा, देखिए अभी जो है बेसिक है 15,850 किसका, 1 to 5 का, ठीक है। और ये फरवरी में होने वाली थी 22,600, जो कि अब हो जाएगी 25,000। तो देखिए फायदा तो हो रहा है, 25,000 हो जाएगा। तो इससे पेमेंट जो बनेगा दोस्तों, अगर सक्षमता परीक्षा पास कर लेते हैं तो 34,820 रुपये एनपीएस वगैरह काट के बचेगा। तो देखिए 2022 वाले को तो सीधा फायदा हो रहा है, लेकिन उनको फायदा नहीं होगा जो 1 to 5 बीएड में कार्यरत है। उनको प्रशिक्षित का वेतनमान नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ब्रिज कोर्स किए ही नहीं है, अभी तक सरकार उनको कराई ही नहीं है। तो प्रशिक्षित का वेतनमान कैसे मिलेगा उनको। तो सिर्फ और सिर्फ उसको फायदा होगा जो 6 to 8 में बहाल है बीएड से डायरेक्ट, या डीएलएड से 1 to 5 में बहाल है। यहाँ दिक्कत हो रही है उनको जो 1 to 5 से बीएड में बहाल है, ठीक है। उनको प्रशिक्षित, उनको जो है ये वेतन नहीं मिलेगा, उनको अप्रशिक्षित का ही वेतन मिलेगा। अब हम बात करते हैं पे प्रोटेक्शन की। तो देखिए पे प्रोटेक्शन पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि आखिर ये पे प्रोटेक्शन है क्या। तो देखिए पे प्रोटेक्शन कहता ये है कि आपको जितना भी पैसा मिल रहा है, जितना भी रुपया अभी मिल रहा है, उतना रुपया आपको दिया जाए, सरकार आपको देगी, उससे कम नहीं करेगी, बल्कि उससे 5-7 हजार ज्यादा ही हो जाएगा। देखिए तो इस बात को समझने वाली बात है कि यहाँ पे प्रोटेक्शन का लाभ मिला है, पे इंडेक्स का लाभ नहीं मिला है। अगर आप अभी 11 नंबर इंडेक्स से पेमेंट उठाते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो नया पेमेंट मैट्रिक्स आया है, ठीक है, उसमें 11 नंबर पे जो है वो है 33,600। तो जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि आपका बेसिक 33,600 हो जाएगा, ठीक है। अगर अभी आप मान लीजिए कि अभी आप जो है वो 28,660 रुपया बेसिक उठाते हैं, ठीक है। अभी आप 28,660 उठाते हैं तो इस 28,660 के करीब जो है 28,980 आता है नए वाले में। कितना आ रहा है, 28,980। तो आपका पेमेंट जो होगा इस 28,660 से नीचे नहीं जाएगा, बल्कि इस पे मैट्रिक फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार जो आ रहा है उससे अधिक वाला 28,980 गवर्नमेंट आपको ये वाली बेसिक पे देगी। तो बात समझने वाली है कि आपका लेवल पे प्रोटेक्शन का फायदा है, पे इंडेक्स का फायदा नहीं है। आपको इंडेक्स का फायदा यहाँ गवर्नमेंट नहीं दे रही है, ठीक है। तो समझ गए पे प्रोटेक्शन क्या है, पे प्रोटेक्शन का फायदा क्या है, इस बात को आप समझ गए होंगे। ये बात समझ लीजिए कि इंडेक्स वाला फायदा नहीं मिलेगा, आपको अभी जितना मिल रहा है उससे 5-7 हजार ज्यादा मिलेगा, लेकिन आपका जो इंडेक्स है वो नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें फायदा उनको हो रहा है जो 2022 में ज्वाइन किए हैं। अब हम बात करेंगे प्रमोशन की। तो देखिए प्रमोशन का लफड़ा यहाँ पे है। अभी ये है कि आप का जो इस सक्षमता परीक्षा को पास करने के बाद आप विशिष्ट शिक्षक जिस दिन बनेंगे और स्कूल में जाके योगदान करेंगे, उस दिन से आपका 8 साल काउंट किया जाएगा, तब आपको प्रमोशन दिया जाएगा। आप जब तक सक्षमता परीक्षा पास नहीं करते हैं तब तक आप नियोजन इकाई के ही शिक्षक बने रहेंगे, ठीक है, ठीक है। और जब पास कर जाएगा, स्कूल में जाके योगदान कर लीजिएगा, तो उस योगदान तिथि से 8 साल जोड़ के आपको प्रमोशन दिया जाएगा। इस बात को आप क्लियर कर लीजिए। तो पीछे जितने भी साल की नौकरी किए हैं वो सब गया। अब जो है नया योगदान तिथि जो होगा आपका, उससे जो है प्रमोशन मिलेगा। तो प्रमोशन भी समझ गए। अब बात है मेधा क्रम का। तो जैसा कि आपको पता है, इस नियमावली के अनुसार
3 मौका मिलेगा सक्षमता परीक्षा देने का। अगर 3 मौके में आप पास कर गए, ठीक है, तो आप विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। अगर नहीं पास करते हैं तो आपको हटाया नहीं जाएगा, आप अपने नियोजन इकाई के शिक्षक बने रहेंगे, लेकिन सरकार आपके ऊपर कमेटी गठित करेगी और फिर विचार करेगी कि आपके साथ क्या किया जाए। विचारोपरांत आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी या कुछ निर्देश दिया जाएगा, आपको हो सके विभाग बदल दिया जाए, ठीक है, हो सके प्रमोशन ना मिले, तो ऐसा किया जाएगा, लेकिन हटाया नहीं जाएगा। और दोस्तों, इस मेधा क्रमांक में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना है, ताकि आपका, क्योंकि एग्जाम का फॉर्म जब आप फिल कीजिएगा तब उसमें प्रायोरिटी पूछेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट का। और आपका अगर अच्छा मार्क्स आएगा तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी वाला डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, कम आएगा सेकंड मिलेगा, उससे कम आएगा थर्ड मिलेगा, उससे भी कम आएगा तो सरकार जो है अल्फाबेटिकली डिस्ट्रिक्ट वाइज में आपको भेज देगी, ठीक है। अरवल अररिया जैसे आया तो सबसे पहले ए वाले से स्टार्ट करेगी, इस तरह से आपको जिला देके भेज देगी, ठीक है। तो मेधा क्रमांक लाना, मेधा क्रमांक अच्छा लाना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आपको सक्षमता परीक्षा में जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी सक्षमता परीक्षा के लिए, और सक्षमता परीक्षा में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना होगा। तो मेधा क्रम आप समझ गए। अब बात है स्थानांतरण की। तो स्थानांतरण में बहुत सारे लोग घबरा गए, तो घबराने की बात नहीं है। जैसे अभी बीपीएससी वालों की डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी थी और उनको डिस्ट्रिक्ट मिला है, उसी तरह से हम नियोजित शिक्षकों को भी डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा और अच्छा मार्क्स आने पे आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही रहेगा, हो सके आपका बगल का ही स्कूल मिल जाए, तो चिंतित होने वाली बात नहीं है। लेकिन उसके बाद हो सके कहीं ऐच्छिक ट्रांसफर का मौका मिले, यानी ऐच्छिक स्थानांतरण का मौका मिले। फिलहाल तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट का मौका दे रहा है नियमावली, ठीक है। दूसरा है अनुकंपा। अनुकंपा पे बहाली होगी इस नियमावली के अनुसार, लेकिन इस नियमावली पे नई नियुक्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि ये जो नियमावली पे जितने भी शिक्षक आएंगे वो सभी डाइंग कैडर के शिक्षक होंगे। अगर वो रिटायर हो जाते हैं या अगर त्याग पत्र दे देते हैं, अगर उनको बर्खास्त कर दिया जाता है तो उनके सीट पर नए शिक्षक नहीं आएंगे, वो डाइंग कैडर होगा। जैसे स्पेशल टीचर हैं उसी तरह से ये विशेष शिक्षक भी जो होंगे इनका भी कैडर डाइंग है, ठीक है। तो बात समझ गए। अब बारी आती है सक्षमता परीक्षा की। देखिए, सक्षमता परीक्षा पे दो चीजों का नाम जो है काफी आगे चल रहा है। सबसे पहले बीएससीबी का, फिर बीपीएससी का। हो सके तो बीएससीबी लेगी, हो सके तो बीपीएससी लेगी। ये कब लेगी परीक्षा, ये अभी कोई तिथि जारी नहीं हुआ है। उम्मीद किया जा रहा है कि 1 सप्ताह के अंदर सब चीज स्पष्ट हो जाएगा और सिलेबस, और आपको पता चल जाएगा कि बीपीएससी लेगी या बीएससीबी लेगी। लेकिन मैं दोस्तों आपसे यही कहूंगा कि आप तैयारी शुरू कर दीजिए, और हमारा चैनल है और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उससे जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप है उससे जुड़ जाइए, जिसमें जो है सक्षमता परीक्षा से संबंधित जो है नोट्स दिए जा रहे हैं, जिसको आप पढ़ते रहिए, ठीक है। क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि आप जो पढ़ाते हैं उससे संबंधित सवाल होगा, प्लस टीचिंग स्किल होगा और आसान गणित होगा, एलिमेंट्री मैथ होगा। तो दोस्तों ऐसा ही होना चाहिए, उम्मीद भी है। तो इससे संबंधित नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जा रहा है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात समझ गए सक्षमता परीक्षा की। ये कब तक होगा अभी स्पष्ट नहीं है, कहा जा रहा है जनवरी फरवरी तक हो जाए, 1 सप्ताह में सब चीज आ जाए। इसका हो सकता है कहीं पहले भी आ जाए, देखिए क्या होता है। गवर्नमेंट काफी स्पीड में काम कर रही है। और दोस्तों इसमें एक और बात है कि आपको जो है छात्र शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखते हुए जिला के बाहर भी डीओ चाहे तो ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ठीक है जियो या जो निदेशक है प्राथमिक शिक्षा के माध्यमिक शिक्षा के, वो लोग भी ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी शिक्षक का छात्र शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और इसमें बाकी भत्ता तो मिलेगा ही, डीए ये सब मिलेगा, डीए मकान किराया, एचआरए, मेडिकल, टीए ये सब तो मिलेगा ही। तो मेरे ख्याल से अब आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके हमसे पूछिए, मैं आपके कन्फ्यूज़न का जवाब जरूर दूंगा। देखिए यहाँ पे एक 11 नंबर पॉइंट कहता है अनुशासनिक कार्रवाई। वैसे शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए विस्तृत दिशा निर्देश और प्रक्रिया का अलग से अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से जारी होगा। ये अनुशासनिक कार्रवाई का जो सूचना है ये अलग से जारी करेगा कौन? सामान्य प्रशासन विभाग। अभी ये जारी नहीं हुआ है, ये अलग से जारी होगा, ठीक है। और आप जो हैं जब ये एग्जाम पास कर जाएंगे
तो सीधे डिस्ट्रिक्ट कैडर में चले जाएंगे। कैडर दोनों का अलग अलग होगा, बीपीएससी शिक्षक का अलग होगा और विशिष्ट शिक्षक का कैडर अलग होगा। और विशिष्ट शिक्षक का कैडर उनके प्रशिक्षण तिथि के वेतन उठाने से बनेगा, ठीक है। उससे अगर नहीं बनता है तो डेट ऑफ बर्थ से बनेगा, ठीक है। तो ऐसा दोनों का कैडर अलग अलग गवर्नमेंट कर दिया है। तो देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट अच्छा किया बुरा किया, बस मैं इतना कहूंगा कि जो गवर्नमेंट 1500 से 40,000 42,000 तक लाई, ईपीएफ से एनपीएस तक लाई, वो जो है और आगे आपके लिए बेहतर करेगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार जो अभी दे रही है उसको हम लोगों को लेने की जरूरत है, और फिर जो है हम लोग अपना आगे मांग रखेंगे सरकार के सामने कि हम लोगों को ये दे। फिलहाल जो गवर्नमेंट दे रही है उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। और देखिए, ये सब चीज तब मिलेगा जब आप सक्षमता परीक्षा पास करेंगे। तो सक्षमता परीक्षा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पास करना है, जी जान लगा दीजिए सक्षमता परीक्षा की तैयारी में, और राज्यकर्मी लेके छोड़िए। समझ गए?